भगवान जो शंकर हैं, भगवान भोले बाबा को सत्संग बहुत प्रिय है। बड़ा ध्यान से सुनते हैं, कैलाश पर्वत से जाया करते हैं। क्योंकि सत्संग है क्या, कहते हैं ना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के, बिना गुरु के, बिना भजन के परीक्षित जी आज कल्याण नहीं है। बहुत मोटिवेशन है, हमें अवश्य सत्संग सुनना चाहिए, हमें अच्छे कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। जब भगवान शंकर जाया करते थे, आज की डेट में हम लोगों के आपके घर में कथा होती है, दरबार में होती है, क्षेत्र में होती है, हम लोग काम की वजह से कथा में नहीं जा पाते हैं, है ना। लेकिन जाना चाहिए। नहीं जरूरी है कि आप रोज जाओ, डेली जाओ, नहीं, अगर 20 मिनट का समय लगे तब भी भगवान के यहाँ जाओ, क्योंकि भगवान भी तो समझदार हैं। भगवान को बोलना नहीं चाहिए। भोलेनाथ भगवान शंकर वो शिव हैं, वो शंकर हैं, वो भोलेनाथ भी सत्संग सुनने गए हैं। फिर हम लोगों को क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि सत्संग से लोक भी संभल जाता है और परलोक भी संभल जाता है। भगवान शंकर सत्संग सुनने गए हैं। महाराज कैसे गए हैं? शंभु गए कुंभजी ऋषि पाई। शंभु गए कुंभजी ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माही। महाराज एक बार त्रेता के युग में भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर कुंभज ऋषि जी के आश्रम पर सत्संग सुनने गए। और परीक्षित जी जब सत्संग सुनने गए तो गए कैसे? अकेले नहीं गए, साथ में माता को लेकर के गए, क्योंकि अकेले अधूरा माना जाता है ना, अकेले अधूरा माना जाता है, तो अकेले नहीं जाना चाहिए। और कहते सत्संग जरूरी है। सत्संग का मतलब नहीं है दूसरे गांव में रोज जाओ, सत्संग तो घर में भी हो सकता है। पति पत्नी बच्चे परिवार को एक समेत करके सत्संग करो तो घर में महाराज सद विचार आएंगे, परमात्मा की कृपा बरसेगी, धन दौलत की नहीं कमी रहेगी। और जहाँ सुमित होती है वहाँ धन की कमी नहीं रहती, विचार अच्छे आते। लेकिन आज की दुनिया में सत्संग के लिए टाइम नहीं है। अगर पत्नी ठीक है तो पति सेकेंड हैंड खोपड़ी के है। अगर पत्नी का मन है, देवी जी अच्छी हैं कि चलो सत्संग में, चलो चलो वैष्णो माता, चलो हरिद्वार, तो पति जी का पता झगड़ जाए, बोले यही के लिए तो कमाई करी है। अरे घर में रहो,
अगर श्रीमती देवी जी ठीक हैं तो देवता नहीं ठीक हैं, अगर महाराज अगर देवता ठीक है तो क्या पता देवी जी रूठ जाए। है? कहते हैं पति और पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। क्या होते हैं महाराज जी? जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए, और ये पहिया बड़ा मजबूत होने चाहिए। थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया, तुम्हारा डिसबैलेंस हुआ तो गाड़ी गई है। तो इसीलिए बड़े सुंदर विचार होने चाहिए। बड़े अगर पत्नी नहीं ठीक है तो पति को समझना चाहिए। तो अगर जीवन में चुनाव गड़बड़ हो जाए कभी, तो मानो ये न थोड़ी है कि झोला उठाओ चल रहे हो। जीवन को संभाल कर चलना चाहिए, या तो अपने में डाल लो या उसी में ढल जाओ। जीवन को अच्छे तरीके से काटोगे तो महाराज आगे का जो जीवन आएगा वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो भोलेनाथ सत्संग सुनने गए हैं, और कैसे गए हैं? सत्संग सुनने गए माता सती को लेकर। कैसे? संग सती जगी जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। भोलेनाथ जब गए हैं तो संग सती जग जननी भवानी, भवानी को लेकर के गए, सती माता को। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जन। संग सती जग जननी भवानी। महाराज सती माता भोलेनाथ के साथ में आई तो महाराज आज कुंभज ऋषि के आश्रम पर बड़ी खुशी का माहौल है। सारे लोग कहने लगे साथ में भोलेनाथ तो आए हैं, साथ में जगत जननी जगदम्बिका माता का भी आगमन हुआ है। पति के साथ जाने से जो पत्नी को सम्मान प्राप्त होता है वो अकेले नहीं। और ज्यादा दुनिया की तो बात छोड़ो, परीक्षित जी, परीक्षित माता जी, कभी आप उदाहरण देख लेना। जब सती साथ में गई जगजननी जगदम्बिका माता का दर्जा बड़ा सम्मान हुआ, बड़ी खुशी का माहौल। अगर अकेले जाती तो बोले को आई है, बोले बेई आई है, सती आई है, बोला घरवाली है। अकेले सम्मान नहीं होता जो पति के साथ सम्मान प्राप्त होता। किसी भी जगह आप जाओ, कहीं भी जाओ, अगर पति को चेयर मिलेगी तो तुम्हें भी मिलेगी। उनके लिए बढ़िया नाश्ता आएगा तो तुम्हारे लिए भी आएगा। और कभी अकेले मायके जाना है, अगर अकेले जाना, पति के साथ जाना, फिर अकेले जाके देखना, और कभी देख लेना। अगर मायके पति के साथ जाओ तो भाभी से चाहे जितनी लड़ाई चल रही हो, और यदि ऊपर से देख लिया मोहल्ला पड़ोसी ने भी कि तुम्हारी बहन जी आ रही, तुम्हारी नंद जी आ रही, तो भाभी चाहे महाराज परीक्षित जी गुस्सन में बोल भी दे, बोले हमें का परी बन्ना कटी आए तो हमें का लेनो देनो, हम कौन सी मेरी बोल चाल है? और यदि देख ले कि हमारे बहन जी नंद जी तो आ रही हैं लेकिन वो भी आए हैं साथ में, तो एक ही बात कहती है, बोले कोई बात नहीं है, नंद जी से लड़ाई है वो जैसी हैं, लेकिन इनसे क्या मतलब, ये रोज रोज नहीं आएंगे। बड़ा सम्मान होता है, बढ़िया पानी नाश्ता है, चाय, ठंडा गर्मी का मौसम, जैसे मौसम में जाओ वैसे ही सम्मान प्राप्त होता है, खाने पीने की व्यवस्था। लेकिन यदि अकेले जाओ, साथ में जाओ तो बहुत सम्मान, और यदि अकेले पहुंच जाओ, बोले को आई हैं, बोले बेई आई है सिंगेपुर वाली रामकली और को आओ है? बोले को आई है, बोले बेई आई सिंगेपुर थे, तुम्हें ना मालूम को आई है, झोला टांगे हैं और को है, चली आई। पानी मिले सो मिले का बता जेऊ पत्ता सा,
भाभी कान लगे बोले हमारी कौन सी बोल चल नगटी रोज आए जा 6 महीना में हमें का पता है। और भतीजे इतने खतरनाक का पता तुम्हारा जोले तब तक खोल के चैन ही फैल कर डारे हैं। बोले का पानी लाए तो जिज्जी खुद ही समझदार में कई बात कहती का पानी लाओगी अबे तो हाल तो आए थे खाना ना खा। बोले का बताएं कछुआ तो है ना पेड़ा रखे थे सो लली ललन ने खाए ले अब का करें का बनाए कि दुकान से मंगा है। अरे बोले ना ना का अपनी बात है। और साथ में जाओ तो फिर महाराज अच्छी से अच्छी व्यवस्था होती है। हर जगह पर देवताओं के साथ देवियों का सम्मान होता है। आज माताओं इसमें बुराई की बात नहीं है। भोलेनाथ के साथ में जब माता सती गई तो बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन भोलेनाथ सत्संग में बड़ा ध्यान लगा गए, बड़ा भक्ति में विलुप्त हो जाते हैं। सत्संग चल रहा है लेकिन माता सती का मन सत्संग में नहीं लगा। और जब सती का मन नहीं लगा तो सती बार बार गुलचा देने लगी, भोलेनाथ सत्संग हो रहा कैलाश पर्वत का ध्यान धरो चलो ना। अब भोले बाबा को सुनाई नहीं पड़ा। माता सती ने फिर से धक्का दिया, बोले भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा धन्य है सती, इतनी अच्छी कथा हो रही है, इतने अच्छे ज्ञान की चर्चा हो रही है और ऐसी जगह पर भी तुम अज्ञानता का परिचय दे रही हो। जहां पर ज्ञान की चर्चा हो या वहां अज्ञानता की बात, ये तो गलत है। सती मन को लगाओ। सती बोली भोले बाबा चलो। भोले बाबा समझ गए बाल हट राज हट त्रिया हट, भी कहाँ सुनन वाली। भोले बाबा ने कहा सुन रही है ना, सुनने दे रही। भोले बाबा ने फिर कहा सती आना अपने आप होता है और जाना दूसरों के हाथ में होता। आप किसी भी जगह हम लोग जाएं चले जाओ तो मर्जी है, लेकिन आने के समय बिना मर्जी से आ नहीं सकते। तो सती बोली फिर देर काहे को करे, आदेश ले ले। तुम्हारा सती का मन ही नहीं लगा। जब मन नहीं लगा तो महाराज भोले बाबा ने आदेश लिया है। जरा कैसे, मुन से विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दाची कुमार। भोले बाबा ने आदेश लिया है। मुनि से बिना मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दास कुमारी। मुन से बिना मांगी त्रिपुरारी, मुन से बिना मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दास मुन से विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुन से विदा। भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि से आदेश लिया, माता सती को लेकर के चली। और जब माता साथ में चली तो परीक्षित जी आज भोले बाबा महाराज अपने कैलाश पर्वत को रवाना हुए तो मार्ग में देखा है कि भोले बाबा के जो प्रभु हैं श्री राम जी, वो अपनी लीला को दर्शा रहे हैं। महाराज भोले बाबा ने क्या देखा है? देखा है इधर भोलेनाथ हरि चरित्र श्रवण कर उमा सहित
हरि चरित्र श्रवण कर उमा सहित जा रहे वहां कैलासी थे। देओ ही तु राम पितु आज्ञा से हो चुके वहां बनिवासी थे। बोले क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम पर्वत पर भोलेनाथ जा रहे हैं माता सती को लेकर, और प्रभु जो श्री राम जी हैं वो महाराज वनवास के लिए जा रहे थे माता पिता की आज्ञा से। तो भोले बाबा तो समझ गए कि प्रभु राम है, ये लीला दिखा रहे हैं, अपनी माया को दर्शा रहे हैं। तो क्या हुआ, भोले बाबा ने एक दृश्य और देखा और सती को भी दिखाया। क्या? हो चुके थे श्री दशरथ मरण हो चुका था। गंगा के पार भी हो गए, राम जी गंगा के पार हुए, सरयू के पार पिता दशरथ जी का मरण हो गया। भोलेनाथ ने कहा ये कैसी प्रभु तुम्हारी लीला, और क्या देखा भैया? सुग्रीव मित्रता हुई न थी, सुग्रीव से मित्रता भी नहीं हो पाई। श्री सुग्रीव मित्रता हुई न थी। महाराज सीता का हरण हो चुका भोले बाबा तो सारी लीला को समझ रहे हैं, सब समझ गए, धन्य प्रभु तुम्हारी लीला। लेकिन महाराज जब ये दृश्य भोलेनाथ ने देखा तो भोले बाबा बड़ा मुस्कुराए और बड़ा प्रसन्न हो गए, बोले धन्य तुम्हारी राम जी लीला, ऐसी लीला। तो भोले बाबा ने कहा मैं प्रभु के पास में जाऊंगा तो समय लगेगा, दूर से ही प्रणाम कर लेता। भोले बाबा ने पिताजी परीक्षित जी लेट करके प्रणाम किया राम जी को। कैसे किया? साष्टांग लेट करके, और पहले अपने से बड़ों को, संतों को, ब्राह्मणों को, विद्वानों को जब प्रणाम करते थे तो लेट करके ही प्रणाम करते थे। लेकिन आज नंदू भैया आज कैसे प्रणाम करते हैं? आज बढ़िया घोटुन से पैर छुए और छाती में लगाए, बोले कितनी जल्दी जे तुम्हारे टूटे तो कितनी जल्दी हमारी छाती ठंडा है। आज झुका ही नहीं जाता है, कोई झुकना नहीं चाहता। हाँ? महाराज भोले बाबा ने जब प्रणाम किया तो सती को गुस्सा आ गया। सती आग बबूला हो गई एकदम क्रोध में। बोले बता इन उनसे बड़ो कोई धरती पे जो मोड़ होता है जमीन में डरे है, ऐसे जमीन में लौट रहे मानो कुछ जानते ही नहीं। इनके संसार चरण छूता, भांग धतूरा दूध चढ़ाता, फूल पाती श्रद्धा सुमन सब कुछ करता है, लेकिन ये देखो कैसे डरे, जैसे जिंदगी में पहली दाएं सो कर रहे हैं। भोले बाबा ने देखा सती क्या देख रही हो? भोले बाबा ने कहा सती क्या देख रही हो? सती बोली बस जो तुम कर रहे सो ही तो देख रहे हैं। आप ऐसे किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले ये मेरे प्रभु हैं। बोले तुमसे भी बड़ा कोई धरती पे देवता है?
बोले बाबा बोले बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, यही तो दिखाना चाहता हूँ। ये तो जगत के स्वामी है, ये ब्रह्म है, अनुज व्रता लक्ष्मण है, श्री राम जी हैं, विष्णु के अवतारी हैं, ब्रह्म है, ये भगवान है, ये जगत के मालिक है, मेरे भी स्वामी है, मेरे भी आराध्य है। तो सती मैया बोली आराध्य है तो जे बिना कपड़न के काय को घूम रहे हैं, जे भगवान है तो फिर रो क्यों रहे, मारे मारे वन में क्यों भटक रहे। बोले बाबा ने कहा सती इनकी पत्नी जानकी का हरण हो गया है। तो बोले भगवान है तो पत्नियों को ना रखा पाए, ये कैसे भगवान है, कैसे श्री राम है, एक पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए फिर रोते घूम रहे, प्रचार में कोई कमी है क्या, प्रचार करते घूम रहे हैं क्या। बोले बाबा बोले नहीं सती समझने का प्रयास करो, ये जगत के मालिक अपनी लीला को दर्शा रहे हैं। सती बोली मैं मेरे समझ में नहीं ये बात आ रही है। तो भोले बाबा बोले फिर कैसे समझ में आएगी। तो भोले बाबा तो समझते ही थे। बोले जो तुम्हारे मन आत संदेह, जो तुम्हारे मन आत संदेह तो किने जाई परीक्षा। जो तुम्हारे मन में संदेह है, संकोच है, आप परीक्षा ले सकते हैं। तो सती बोली तुम काहे को कह रहे हैं, हम तो पहले तैयार हैं। तो बोले बाबा बोले बस हम तुम्हारी मन की तो समझ रहे थे इसीलिए जानना चाहते हैं, बिना परीक्षा के नहीं बात बनेगी। बोले काहे, मैं परीक्षा लेने अवश्य ही जाऊंगी। बोले बाबा बोले जो संसार की परीक्षा लेने वाले हैं ऐसे जगत के मालिक की कोई परीक्षा ले नहीं सकता। सती आप समझने का प्रयास करो, परीक्षा मत लेने जाओ। और नहीं मान रही हो तो दही के दो के चूना में मती मोडार बैठी हो न चारों ओर से फटो फटो घूमे। मेरी बात को मानो। सती मानी नहीं, और जब सती नहीं मानी तो परीक्षित जी सती जी ने सीता भेष धारण किया और वस्त्र धारण किए, और सीता जी आगे आगे राम जी पीछे पीछे। सती जी चल पड़ी, वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई, और राम और लक्ष्मण महाराज विरह में सीता के रो रहे हैं, अपनी लीला को दर्शा रहे। अब आप लोग समझदार हो, जो महाराज जब राम जी रोए हैं, रो रो करके पत्तों से, पेड़ों से, पक्षियों से, पौधों से लिपट लिपट करके रो रहे हैं, तो महाराज संसार ये चकित में पड़ गया, संशय में पड़ गया कि एक जगत के मालिक सबको हंसाने वाले आज सबको रुलाने वाले आज स्वयं क्यों रो रहे हैं। ऐसे मानो भगवान रो रहे हैं, और रो रो करके आज सब जगह खड़े हो जाते हैं, पेड़ों से, पौधों से, पक्षियों से, कोयल से, पपिया से, सबसे कहते हैं, रो रो करके कहते हैं अरे भैया मेरी मृगनयनी को देखा है, मेरे मृग के समान मेरी जगत जननी सीता माता को देखा है। आ लक्ष्मण तो मानो ऐसा रो रहे हैं, और रो रो के कहते हैं हे खगम्राट, हे खगम्राट मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग में, हे खगमृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मृग के समान, मृग के समान नैनी यानी मृग नैनी मेरी सीता को सब देखा है क्या, किसी ने देखा है क्या। कोयल पपिया अरे पक्षियों तुम बताओ ना। तब तक महाराज सीता वे सती पर
लक्ष्मण की नजर पड़ गई तो लखन ने कहा भैया राम वो मृगनयनी है, वो सीता माँ है, वो माता है। राम जी ने जैसे देखा बोले अरे लखन सीता नहीं हो सकती, क्योंकि कहा महाराज, बोले सीता होती तो ऐसे खड़ी होती हो, भला हमसे आगे खड़ी होती, कभी नहीं ऐसा हो सकता। राम ने कहा लक्ष्मण तुम्हारी भाभी माँ जब खड़ी होती थी तो कैसे? बोले जब भाभी माँ भैया जी खड़ी हुआ करती थी ना तो नेत्र झुका करके आंख के पलक जो हुआ करते थे वो नीचे, और भाभी माँ झुक करके। तो राम जी ने कहा ये तो बिल्कुल देखो कैसे सतर खड़ी है, ऐसा लग रहा कोई मूर्ति रण में युद्ध करवे आई है। ये कहाँ सीता है? ये कहां से आपको सीता दिख रही है? बोले ये बताओ कैसे कैसा स्वभाव था? बोले भाभी माँ का सरल स्वभाव था। भाभी माँ जब खड़ी होती थी तो सर से कभी पल्लू नहीं हटता था, सर ढका रहता था। भाभी माँ के मांग का सिंदूर और माथ की बेंदी भैया मैंने कभी देखा ही नहीं, और मैंने मांग का सिंदूर नहीं देखा। बोले क्या देखा? बोले मैंने अपने जीवन में जब देखा तो केवल भाभी के चरणों को देख पाया, बाकी हमने कुछ नहीं देख पाया। महाराज कितनी मर्यादा थी। लखन ने कहा भाभी भैया मैंने भाभी को देखा तो मैंने चरणों को देख पाया, उनके पद चिन्हों को मैंने देख पाया, बाकी देख ही नहीं पाया, और मैं उनके पद चिन्हों को ही जानता हूँ। भाभी माँ जब खड़ी होती थी सर से पल्लू नहीं हटता था, सर ढका रहता था। मांग का सिंदूर हमने या किसी ने आपके सिवा किसी ने नहीं देखा। तो राम बोले फिर ये कैसी भाभी माँ है? देखो सपा रामलीला को पल्ला खोले ठाड़ी, ये कैसी भाभी माँ? लक्ष्मण जी ने कहा भैया छवि से ऐसा लगता है, छवि तो भाभी माँ की है लेकिन भाभी माँ नहीं, और ये बिल्कुल हकीकत है। जब हमारी दुनिया में हमारे देश में कुछ समय पहले शिक्षा कम थी तो परीक्षक जी सभ्यता ज्यादा थी, और आज महाराज जब शिक्षा है तो सभ्यता बिल्कुल कम है। पहले की माताएं बहनें अगर मायके जाती थी तो मांग में जब सिंदूर भर लगाती थी तो भैया बाप के बीच में रहती थी तो बालों से अपने मांग को छुपा लिया करती थी, कोई महसूस नहीं कर पाता था। ससुराल में जब रहती थी तो मांग को भरती थी। यदि पति बाहर रहते थे तो हमारी माताएं घर में ज्यादा मांग, ज्यादा बिंदी, ज्यादा श्रृंगार सज धज के नहीं रहा करती थी, बिल्कुल हल्का सा श्रृंगार करती थी, क्योंकि श्रृंगार तो पति का होता है। हमें जीवन में संसार के लिए नहीं सजना चाहिए, पति के लिए सजा जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो माताएं जब ससुराल में रहती थी तो श्रृंगार करती थी, पति यदि प्रदेश में रहते थे तो माताएं हमारी ऐसे ही रहा करती थी। और धोखे से भी कोई फोन तो चलते नहीं थे, जो आज सुविधा है ये पहले सुविधा नहीं थी। अचानक कोई भाई बाप आ भी जाता था तो माथे की बेंदी को छुपा लिया करती थी, छोटी सी बिंदी रख लिया करती थी, सिंदूर को बालों से छुपा लिया करती थी। लेकिन आज की डेट में कथा दर्शाती है और हकीकत दिखता भी है। आज की डेट में यदि माई ससुराल में है तो यदि सास से झगड़ा हो जाए और पति से हो जाए तो चूड़ी भी टोट डाले। अगर अपने पे उतर आए तो कहा पता बिछियऊ फेंक दे गुस्सन में। बोले हमें का तुमसे सुख है, तुम कौन हम आए हो? है? लड़े झगड़े ये तो अलग बात है, 2-3 दिन का पता बाल ना बांधे, और जहां हमारा ससुराल में श्रृंगार करना वहां श्रृंगार नहीं, और जहां माई के पहुंच गई डार के पल्ला, फिर देखो 100 ग्राम का बता सिंदूर भरे हुए में है, मालूम पड़े आ जाई तो हाँ है, पता चले पौआ खान तो लिपस्टिक चुपर ले। महाराज जहां श्रृंगार हमें छुपा के मर्यादा में करना चाहिए वहां मर्यादाएं नहीं है, और जहां पर हमें सही से करना श्रृंगार चाहिए वहां पर श्रृंगार नहीं हम लोग करते। तो भागवत हमें जीवन जीना सिखाती है।
भागवत कोई परीक्षा जी मनोरंजन का विषय नहीं है, आलू टमाटर की सब्जी ना थोड़ी है। ये कथा एक योग और प्रयोग का विषय है। इस कथा को जीवन में तो धारण करना सीखो, आपका एक एक पल महत्वपूर्ण हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले